दिल थाम के बैठिए, वो मंजर भी आएगा जिसे आपको इंतजार है। और दिल थाम के बैठिए, वो मुकाम भी मिलेगा जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है। गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों के साथ आज हम लोग क्लास 12th में एग्जाम दे रहे हैं बच्चों के लिए जबरदस्त वीडियो VVI, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है। आज आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को जान लीजिए, एक एक सवाल को देख लीजिए। निश्चित रूप से आपके पास यह क्लास पहुंचना चाहिए। आज हम लोग पहला चैप्टर और रोज हम लोग अब हिंदी और इंग्लिश का पूरा VVI जो क्वेश्चन रहेगा सारा चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, सारा बात आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पहला जो है कि चैप्टर है ना। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ना शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और इतना जबरदस्त अगर आपके पास क्लास पहुंच रहा है तो क्यों ना आप पूरे बिहार में इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का VVI ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, इसके बाहर तो होने ही वाला नहीं है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति जो है कि चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। टोटल 21 चैप्टर है और एग्जाम के दिन तक आप बने रहिए, सारा क्वेश्चन निकाल के हम आपको दे देंगे। और हम आपको गारंटी के साथ देते हैं लिख करके, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता है। पिछले साल भी सेम टू सेम हुआ था, इस साल भी होगा। निश्चित रूप से आप लोग तैयार रहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है ना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। VVI ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम से 45 दिन लगातार क्लास चलेगा, 45 ऑब्जेक्टिव है ना चैप्टर के साथ। और आपके ही घर पे आपके ही साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। बापू के भी नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को, बापू के भी नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को, है ना। फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी वॉज डाइड इन। महात्मा गांधी जी का जन्म तो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु कब हुआ है ना। तो मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। 2 का हो जाएगा डी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ है जो है कि 30 जनवरी 1948। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें डी। 2 का क्या हो जाएगा आंसर डी। वेरी गुड, एकदम समझते जाइए, माइंड को कूल डाउन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज शाम को 7 बजे सूरज सर के साथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्लास 12th के लिए आपके ही घर पे, आपके ही हवेली पे हम आएंगे आपके ही साथ गर्दा मचाने, और निश्चित रूप से गर्दा मचा देंगे। दिल थाम के बैठिए, वो मंजर भी आएगा जिसे आपका इंतजार है। और दिल थाम के बैठिए, वो मुकाम भी मिल रहा है जिसका आपको इंतजार है। और निश्चित रूप से 400 पार आपका मुकाम है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर का एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? 3 नंबर का आंसर एटिक सिविलाइजेशन तो ग्रीक है ना। 3 का हो जाएगा आपको बी। 3 का क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए आगे आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, है ना। 2024 में ये देखिए क्वेश्चन आ भी चुका है, ये क्वेश्चन 2024 में आ भी चुका है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी आपका, है ना। इंडल्जेंसेस क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 का बी हो जाएगा आंसर। एक एक किताब के पॉइंट वो आपको सारा वीडियो में पढ़ाते हुए जाएंगे, एक एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज आपको देते जाएंगे। आप मस्ती से पढ़िए, आगे बढ़िए। 5 नंबर का हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, है ना। अब 5 का आंसर हो जाएगा ए।
दिमाग को उड़ता हुआ पंछी से, बर्ड से तुलना किया गया है, रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि बेचैन चिड़िया है दिमाग। दिमाग कभी भी किसी भी चीज पे संतुष्ट नहीं होता है, दिमाग किसी भी चीज पे संतुष्ट नहीं होता है। वो निश्चित रूप से उसका अलग ही मतलब कि आज अगर हमें 1000 रुपए मिलते हैं तो कल और 1000 रुपए का हमें चाहत हो जाती है। कल अगर हमें किसी रास्ते आप जाइए, अगर 100 रुपए मिल गए तो किसी और के चक्कर में रहते हैं, है कि नहीं है? तो उस तरीके से हम लोग बातें करते हैं। तो इसके लिए इसको माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, 5 का आंसर ए हो जाएगा, मान लीजिए ठीक। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन समझिए। सिविलाइजेशन हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश, है ना। सिविलाइजेशन किस तरीके से, सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, स्पिरिचुअलिज्म एंड नॉन, इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें सी आंसर आपको हो जाएगा, है ना। सेंस ऑफ ड्यूटी भी आपको कह सकते हैं इसमें, है ना। तो आध्यात्मिक हमको सीखना जरूरी है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। What is the modern civilization? It is worship of death, है ना। मॉडर्न सिविलाइटी के ना, तो इसमें मटेरियल हो जाएगा आपको 7 के जाकर के आप इसमें टेक मार सकते हैं। चलिए 8 नंबर का, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, है ना। इन कौन सा सिविलाइजेशन, परफेक्शन इसमें आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें 8 का आंसर ए हो जाएगा, परफेक्शन। 8 का आंसर ए हो जाएगा, परफेक्शन। चलिए 9 नंबर का इसमें आ जाएगा, Who wrote इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का क्या नाम है, महात्मा गांधी। 9 का ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, 1915 से लेके 1948 तक किसने भारतीय राजनीति को सक्रिय रखा, अपना पॉलिटिक्स कैरियर, तो महात्मा गांधी। 10 का बी हो जाएगा इसमें आंसर, 10 नंबर का इसमें बी हो जाएगा आंसर, जाके देखिए दोस्तों, ठीक है, 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर का इसमें, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। इंडियन सिविलाइजेशन है ना, किस चीज का डेवलप हो सकता है, सभ्यता किस चीज का, पक्षी का, बर्ड का, नॉन लिविंग थिंग का, तो इसमें ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ, है ना, इसमें ए हो जाएगा आपका, 11 का आपका ए हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए सर, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द डैश, है ना, एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक, है ना, ग्रीक, the people of Europe inspired with the Greek and the Roman writers। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश was a spiritual leader than a politician, a spiritual leader than a politician, राजनेता से ज्यादा क्या थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। क्वेश्चन आएगा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, तो महात्मा गांधी। स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। दिल धड़कता है धड़कने दो, मन बहकता है बहकने दो। दिल धड़कता है धड़कने दो, मन बहकता है बहकने दो, अपने मन पे काबू करो और होशो आवाज को ठिकाना रखो, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों नया वाला बैच भी आ रहा है क्लास 12 के लिए। 2 विद्यार्थी 2027 में एग्जाम देगा, उसके लिए आर्ट्स और इंग्लिश दोनों के लिए बैच आ रहा है, आर्ट्स का भी और इंग्लिश का भी। तो जो दोस्त आपके साथ इस बार बिहार बोर्ड के लिए रेडी है, 2027 में एग्जाम देंगे, सभी को आप क्लास में सहरसा में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। स्पिरिचुअल लीडर देना है ना, यहाँ पे पॉलिटिशियन हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट द रूल, है ना, महात्मा गांधी। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एकदम सच के, एकदम शांति में, किसको चाहिए था, महात्मा गांधी जी को चाहिए था। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 15 का, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन किसे बोला गया है, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। फादर ऑफ द नेशन किसे बोला गया है, फादर ऑफ द नेशन आपको महात्मा गांधी जी को बोला गया है। एक एक क्वेश्चन को अस्थिर से समझने का, एक एक क्वेश्चन को अस्थिर से जानने का, और एक एक क्वेश्चन के एकदम तह तक जाने का, निश्चित रूप से हम आपके साथ आपके ही पास पहुंचने वाले हैं, आपके ही घर पे पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से आप बने रहिए सूरज सर के साथ, हम निश्चित रूप से आपको क्लास देंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर देते हैं आपके लिए। क्या कर देंगे, सब्जेक्टिव का भी हेल्प कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, है ना, एक एक बात, एक एक चीज डिस्कस हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक बात अगर अच्छा हो जाएगा तो हम आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, है ना, और आपके लिए जबरदस्त रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ द नेशन कौन है, 15 का ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। 16 का बी हो जाएगा, इंडियन ग्लोरी दैट, है ना, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है कि नहीं है, क्या है,
ऐसे है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? पोएम है ना, पोएम नहीं है, ड्रामा भी नहीं है, स्टोरी एक ऐसे है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। है ना, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, है ना, लिविंग, है ना। ए आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 18 नंबर का आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 18 नंबर का, है ना। और सबसे पहले ना नंबर वगैरह डिलीट कर दो, सबका ब्लॉक कर दो 2 महीना के लिए। सारा नंबर, सारा आलतू फालतू चीज डिलीट कर दो। और किसी मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नाम नहीं देगा, काम देगा तुम्हारे, है ना। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। फाड़ के रख देंगे इस बार 2026 में बिहार बोर्ड के साथ। आप बने रहिए रोज शाम को 7 बजे, तो आप खाना पीना छोड़ के बैठ के पढ़िए। दिल को थामिए, मंजर भी आएगा, वो समंदर भी आएगा। अरे वो मंजर भी आएगा, वो समंदर भी आएगा, और जिस चीज का तुम्हें इंतजार है 450 मार्क भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, ठोको ताली, चलिए आगे चलो। 18 का ए हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? ए। 19 का सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? सभ्यता क्या सिखाता है? मोर फ्रेंडली। 19 का डी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। फेरोज शासक थे। कौन थे शासक? है ना, इजिप्ट के शासक का नाम बताइए। फेरोज। इजिप्ट के शासक का क्या नाम है? फेरोज। ध्यान दीजिए, इजिप्ट के शासक का क्या नाम है? फेरोज। फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी। एक एक बात को याद रखिए, फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी। भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये सारा चीज, पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? 1917 ईस्वी में। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 में। तो सारा क्वेश्चन को रट लो, एक एक चीज को, हेडलाइन को रट लो, एक एक बात को रट लो। 2026 के एग्जाम को एक ऐतिहासिक एग्जाम बनाना है, और हमारे साथ आप बने रहिए। आपके घर पे खुशियों का माला लेके आना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर दर्द अगर करे तो बार बार थोड़ा सा समय समय पर गोली खा लिया करो दोस्तों, लेकिन पढ़ने के लिए अच्छे से बैठा करो। ये चंगू पंगू बन करके नहीं पढ़ा जाता है। लवारी उतना जितना जरूरी है जीवन में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ढंग से करने का। कॉपी लेके समझ गए, और मंत्र नहीं फूकना है। शांति पढ़िए और आगे बढ़िए जीवन में, है ना। बहाना बनाइएगा, लाइफ में डाउन चले जाइएगा। दिल की हसरत को पूरा कर देंगे, वो तमन्ना है वो भी पूरा कर देंगे। अगर तुम मेहनत कर जाओगे तो 400 के पार मार्क भी आ जाएंगे। चलो दोस्तों, और सरकारी नौकरी भी मिल जाएंगे। और ये जो लीचर की जैसे करिएगा तो नहीं होएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे भाई लोग, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, है ना। कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के। इजिप्ट है ना, इजिप्ट के ऊपर शासन किया था इन्होंने। तो क्वेश्चन आएगा, इजिप्ट के शासक का नाम बताइए। इजिप्ट के शासक का नाम बताइए, तो फेरोज। 2 क्वेश्चन बन रहा है। इजिप्ट के शासक का था फेरोज। फेरोज कहाँ का रूलर था? तो इजिप्ट का। 2 क्वेश्चन बन रहा है 20 नंबर में। 21 नंबर में देखिए क्या होता है दोस्तों। My experiments with truth, my experiment with truth was written by, my experiments with truth किसने लिखा है? My experiments with truth written by, ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन तो हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन आएगा कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी है किसका? महात्मा गांधी जी के ऊपर, है ना। तो ये ना महात्मा गांधी। इसमें 21 का आंसर तो सब लोग को पता ही है, एकदम ए नंबर में ठोक दीजिए, एकदम से याद हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया तो एकदम से बोलिए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए पहले ये कंप्लीट करके उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको रिवीजन कराते हैं आपको। 21 नंबर में माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। 22 नंबर में वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हम लोग ने क्या? माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। 22 का बी आंसर हो जाएगा, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। चलिए दोस्तों 23 नंबर के भाई लोग, और इसमें एक एक क्वेश्चन को ना समझो,
एक एक क्वेश्चन को जानो, क्वेश्चन किस तरीके से कह रहे हैं। हमारे पूर्वज के बारे में भी इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा। और हमारे पूर्वज को कहाँ रहना पसंद था, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर है ना, पूर्वज, हमारे पूर्वज को कहाँ पसंद था, तो गांव में रहना पसंद था। हमारे पूर्वज को कहाँ रहना पसंद था, तो वो गांव में रहना पसंद था। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर द डैश, है ना, और है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। अगर हम लोग दूसरा सभ्यता को अपनाते हैं तो क्या होगा, हमारा सभ्यता को खराब कर देगा, है ना। इसमें 23 का सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 23 का सी। अच्छा नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। डैश है ना, 24 नंबर का, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। ये क्वेश्चन ना बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, किसको जो है कि छोटा गांव, छोटा शहर, छोटा गांव में रहना पसंद था, हमारे पूर्वज को। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, हमारे पूर्वज का इंग्लिश क्या होगा बच्चा, इसका क्या होगा आंसर इसका, है ना। इसमें 24 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर इसका, है ना। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बड़ा बढ़िया है, एकदम जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार वीडियो को, पूरा बिहार में इस वीडियो को एकदम, इतना जब तुम लोग चाहते हो तो मुकाम भी मिला दो हमें। मेरी चाहत की कोशिश, है ना, मेरी चाहत की कोशिश तुम पूरा कर दो, तुम्हारी चाहत की कोशिश हम पूरा कर दें। मेरी चाहत की कोशिश तुम पूरा कर दो, तुम्हारी चाहत की कोशिश मैं पूरा कर दूंगा। और एक दिन मेरी चाहत पूरा हो गई तो 450 के ऊपर मार्क भी मैं कसम खा के कहता हूं ला दूंगा, है कि नहीं है। तो जोश भी है, जुनून भी है, और होश भी है। चलिए दोस्तों, 24 नंबर के क्वेश्चन में, और तुम लोग तो मेरा एकदम से भाई लोग है, छोटा छोटा भाई है बहुत। देखो, अरे मैसेज नहीं करने का दोस्त, मैसेज नहीं करने का, कितना प्यार से पढ़ते हैं, पढ़ो एक एक बात को, है ना। देखो बोलता है, देखो अभी कमेंट नहीं करने का, समझने का, जानने का, बूझने का, और दिल की बेचैनी को ठंडा रखने का, और बिहार बोर्ड 2026 का मजा लेने का, है ना। ये मौसम है ना, ये मौसम बड़ा अद्भुत रे मितवा, ये मौसम बड़ा अद्भुत है ना। तो इस मौसम का मजा लेंगे परिवार के साथ, फैमिली के साथ, और क्यों ना जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, डैश वो सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, किसको गांव घर में रहना पसंद था, एंसेस्टर को, आवर एंसेस्टर्स। 24 का सी, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का आंसर पे चलते हैं। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिकॉन, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिल की बेचैनी को समझिए और अपने आप को कंट्रोल में लाइए, है ना। चलिए, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज ऑफ, हमारे जो दादा परदादा, अपना जो आपका, हमारे सब लोग जो पूर्वज थे, 100 साल पहले, 50 साल पहले गांव घर में ऐसे ही डिलीवरी हो जाता था। हमारे गांव घर में ऐसे ही डिलीवरी हो जाता था, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था, है ना। हॉस्पिटल भी नहीं जो लोग जाते थे, है कि नहीं है, नॉर्मल रूप से हो जाता था। लेकिन अभी तो क्योंकि उस समय मशीन नहीं था। आजकल सबसे पहले जब सेकंड मैरिज तुम लोग कहता ना, हम लोग पहले के जमाने में दुरागमन होता था। ये जो दुरागमन करता था ना, तो पहले जो है ना कि सिल्ला लोढ़ी दिया जाता था गिफ्ट में। अब क्या देता है, आजकल की बेटियां, आजकल की लड़कियां ना बोलेगी नहीं मिक्सी चाहिए हमको, मिक्सी चाहिए, मिक्सी, है ना। पहले वो ना उखली मिलता था, अभी क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, उसको मशीन चाहिए ऑपरेट करने के लिए, है ना। कपड़ा धोने के लिए मस्त मजा, मतलब कि कपड़ा, इससे फिट रहते थे, एक्सरसाइज करते थे। अभी ये जो दुरागमन होता है, इस दुरागमन में सबसे पहले मिक्सी चाहिए। नहीं मम्मी हमें मिक्सी चाहिए, पापा हमें ना वॉशिंग मशीन चाहिए। बच्चों के साथ पहले बातें होती थी, आजकल ना नहीं ऐसा होता है ना। पहले टीवी चाहिए, फिर ये चाहिए, एसी भी तो चाहिए। लड़का से ज्यादा तो लड़की डिमांड होगी, बट अच्छा ही है ना। बट मतलब कि हम इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज पहले मशीन का उत्पाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग लेजी, और हम लोग आज लेजी हो गए हैं।
और बहुत लेजी हैं। इसके लिए 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना? नो है ना? इसका आंसर हो जाएगा क्या? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक इट कंफर्टेबल, दे ए हो जाएगा वुड बिकम स्लेव्स। हम लोग गुलाम बन जाएंगे बस, और बन गए हैं मशीन के गुलाम। हम लोग गुलाम है मशीन के। अगर हम लोग के पास मोबाइल फोन नहीं रहेगा तो हम लोग तो तरफ सी आ जाती है, हमारे अंदर मोबाइल फोन एकदम से बेचैन सी हो जाएगी, एक से एक तरीके से, है ना? तो हम लोग गुलाम हो चुके हैं मशीन के, है ना? अब नया शादी तुम लोग का होगा, किसी का शादी होगा, अपने वाइफ को बोलना ओखली में, है ना, कूटने के लिए, वो बोलेगी कि नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, मशीन लाओ, मिक्सी लाओ, है कि नहीं है? पीसने के लिए सिल्ला होता था, सिल्ला पे एकदम से पीसा, नहीं हो, अब नहीं करते हैं, अब एकदम से मिक्सी चाहिए ऑन करें। तो हम लोग गुलाम हो गए, किसके गुलाम हो गए? मशीन के गुलाम हो गए हम लोग। बड़ा प्यारा सा थॉट है, अरे दीवानगी भी पालो ऐसी जो तुम्हें फायदा दे जाए, दीवानगी भी पालो ऐसे जो तुम्हें फायदा हो जाए, और पढ़ाई भी ऐसा करे जो 400 ऊपर मार्क दे जाए, ठीक ना? तो चलिए दोस्त, अरे सोचते नहीं है, सोचा रहता है, क्यों इसे सोचते हो, है ना? जान भी तू, मोहब्बत भी तू, इकरार भी तू, और प्यार भी तू। विद्यार्थी के लिए जान भी तू, मोहब्बत भी तू, प्यार भी तू, इकरार भी तू, आज किताब से दोस्ती कर ले, हर जन्म जन्म का प्यार भी तू, है कि नहीं है? चलिए दोस्तों, एक एक बात है, एक एक चीज है, एक एक थॉट है, और एकदम सोच नहीं, संभाल के चलना है दोस्तों। चलिए अब 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ना? 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, है ना? व्हाट डज, है ना, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? गुड कंडक्ट। 27 का हो जाएगा गुड कंडक्ट, है ना? मस्ती लो ना, 2026 में मस्ती ही तो लेना है, पढ़ाई करना है, 400 के ऊपर मार्क लाना है, और अपने घर का, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना? चलिए 27 नंबर का बी हो जाएगा आंसर, है ना? चलिए बच्चा, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सैटिस्फाइड विद, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? शहर में, सिटी में। क्या आपके दादा परदादा कहाँ रहना पसंद करते थे? शहर में, मुंबई में, दिल्ली में, सहरसा में, बड़े बड़े शहरों में? बिल्कुल नहीं, वो गांव में रहना पसंद करते थे, स्मॉल विलेज में रहना पसंद करते हैं, छोटे से गांव में रहना पसंद करते हैं। हमारे पूर्वज कभी भी पसंद नहीं करते थे, है ना? एक एक क्लास को, एक एक ऑनलाइन क्लास, जितना भी क्लास आएगा आपको शाम को हमेशा 7 बजे आपके घर पे मोबाइल आप खोलने का, ऑनलाइन क्लास करने का, एक एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको देखना है। स्मॉल विलेजेस, है ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ऑलवेज कीप वन थिंग in your mind whenever I am taking your class now, just keep one thing in your mind, you have to understand about everything, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चा लोग आगे, our ancestors were satisfied with, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज है वो किस चीज को पसंद करते हैं? हमारे पूर्वज जो स्मॉल विलेज को रहना पसंद करते थे, हमारे पूर्वज कहाँ पसंद करते थे, है ना? स्मॉल विलेज को रहना पसंद करते थे, छोटे छोटे गांव को रहना पसंद करते थे, है कि ना? याद हो गया? याद हो गया? इंडियन सिविलाइजेशन पूछ लें। चलो, पूछने की बारी हमारी, जवाब देने की बारी तुम्हारी। पूछने की बारी हमारी, जवाब देने की बारी तुम्हारी, और पढ़ाने की बारी मेरी, और 2026 में मार्क लाने की बारी तुम्हारी, है कि नहीं है? चलिए, एक एक चीज, एक एक सोच, एक एक थॉट, एक एक बात दिमाग से आता है दोस्तों, दिल से आता है, आपके लिए, आपके प्यार के लिए। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ है? 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी का आप जो है कि जन्म का, है ना, महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन कब से कब तक है? 1915 से 1948। महात्मा गांधी चंपारण कब आए? महात्मा गांधी चंपारण कब आए? महात्मा गांधी चंपारण कब आए? तो महात्मा गांधी चंपारण आए आपको 1917 ईस्वी में, है ना? 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी, है ना? इजिप्ट के शासक का नाम बताइए। फेरोज, है ना? इजिप्ट के शासक का नाम बताइए। फेरोज। ये याद कर लो ना, आपको 2026 में आने ही वाला है, आपके ही क्वेश्चन में आने वाला है कि नहीं है? और बड़ा प्यार से क्वेश्चन आने वाला है। और शाम को हवेली पे आएंगे, आपके हवेली पे
मस्त चाय वाय लेके बैठिए और पढ़िए यार, ठीक ना। चलिए रिवीजन भी हो गया, याद भी हो गया पूरा का पूरा। कल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके लिए, आपके ही घर पे, आपके ही साथ, और धुआं धुआं मचा देंगे हम। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हर शाम 7 बजे आपके ही घर पे, और एकदम दिल को बाग बाग करते रहिए, अपने दिल को मस्त रहिए, हंसते रहिए, और पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और अपने परिवार के साथ आप खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते